চিকিৎসক এবং বনকর্মীদের সব রকমের প্রচেষ্টার পরও বাঁচানো গেল না দাতাল হাতি টিউমারকে। উল্লেখ্য, গত 28শে ডিসেম্বর মুঙ্গিয়াগামী থানা এলাকার লক্ষ্মীপুর এডিসি ভিলেজ এলাকাতে রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় টিউমার। বন দপ্তরের চিকিৎসক এবং বনকর্মীরা হাতিটিকে বাঁচিয়ে তুলতে সব রকমের প্রয়াস নেয়। গতকালকে থেকে হাতিটি চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিল, জল এবং কিছু খাবারও মুখে নিয়েছিল। তবে সন্ধ্যার পর থেকে শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছিল। রাত্র প্রায় 10টা নাগাদ টিউমার হাতিটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। টিউমারের মৃত্যুর খবর পৌঁছতে বন দপ্তরের কর্মী এবং পশুপ্রেমীদের মধ্যে শোকের ছায়া দেখা দিয়েছে। আজ সকাল থেকে আশপাশ এলাকার বহু মানুষ টিউমারের মরদেহের পাশে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। পূজার্চনা করে শেষ শ্রদ্ধা জানান খোয়াই জেলা বন আধিকারিক একে বোর্দে সহ অন্যান্য বন আধিকারিকগণ। জেলা বন আধিকারিক বোর্দে জানান, আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখিনি হাতিটিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য। গুজরাটের জামনগর থেকে গতকালকেই হাতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল রওনা দিয়ে দিয়েছিল। হেলিকপ্টার দিয়ে হাতিটিকে ঘটনাস্থল থেকে চিকিৎসা করার জন্য টিমও রেডি করা হয়েছিল। সংবাদ লেখা পর্যন্ত হাতিটির পোস্টমর্টমের কাজ চলছে। শেষে হাতিটিকে মাটি চাপা দেওয়া হবে। এদিকে যে জায়গাতে হাতিটি রেলের ধাক্কায় আহত হয়েছে সেই জায়গাটি হাতি চলাচলের এলাকা। এই এলাকা দিয়ে রেলের গতিও কম থাকার কথা ছিল, রেলের গতি ছিল অনেক বেশি। জেলা বন আধিকারিক অক্ষয় কুমার বোর্দে জানান, গতকালকে রাজ্যের আরপিএফ থানাতে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে রেল দপ্তরের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट, द लाइव न्यूज। 2 दिन पहले का बात है। 28 दिसंबर रात को 7 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। ये तिलियामुरा टू मुंगियाखाना के रेलवे के बीच में। तो इसमें ट्रेन ने हिट किया था। उसके बाद हमने जितना भी हमारे पास रिसोर्सेस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, उतना हमने ट्राई किया। 2 दिन हमने हमारा तिलियामुरा लोकल वेटरनरी टीम, अगरतला वेटरनरी कॉलेज का भी टीम हमने कल बुलाया था। और एक पहले दिन तो कुछ हाथी रिस्पॉन्स कर नहीं रहा था, मतलब फूड वगैरह कुछ खा नहीं रहा था। कल ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा सा उसने फूड खाया था। तो उसके बाद हमारे पास जितना रिसोर्सेज जितना था उतना हमने यूटिलाइज़ किया। उसके बाद हमने हायर ऑफिशियल के साथ बात करके जो एक्सपर्ट्स एजेंसीज है जैसे वनतारा है जामनगर गुजरात, उनके साथ भी बातचीत किया था। उनको रिक्वेस्ट लेटर भेज के वो आज टीम यहाँ पे आने वाला था। लेकिन अचानक से रात को 8 बजे के आसपास हमें एक खबर मिला था कि हाथी का सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल हो रहा है। तो उसके बाद फिर से एक वेटरनरी हमारा लोकल टीम चला गया था अलॉन्ग विद रेंज ऑफिसर्स। तो हमें करीब 10 बजे के आसपास पता चला कि मतलब हाथी एक्सपायर हो गया है। तो आज हमने फिर से एक मतलब जो मरने के बाद जो पोस्टमार्टम करते हैं, तो इसके लिए हम आज यहाँ पे हम आए हैं। इसमें 3 वेटरनरी डॉक्टर्स है, कुछ सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़ के कुछ लोग हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ है। तो अभी हमने लास्ट राइट्स किया है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उसको हम यहाँ पे मतलब दफना देंगे। तो उसी का प्रोसीजर अभी चल रहा है। सर, जामनगर से जो आ रहे थे वो क्या प्रोसीजिंग करने वाला था वो? ये एक्चुअली उन्होंने बोला था कि हमारे उनके पास अच्छा सा रिसोर्सेस है, तो वो यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत डीप जंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा ये ट्रेंच है जंगल में। वो तो यहाँ से उसको पहले से बाहर निकालना चाहिए था। तो इसीलिए इसके लिए वो आने वाले थे और उसको यहाँ से एयरलिफ्ट करने वाले थे और उसको जो भी बाकी ट्रीटमेंट है वो देने वाले थे यहाँ पे। अभी वो लोग कहाँ पर है? अभी वो अहमदाबाद रेलवे मतलब एयरपोर्ट तक आए थे कल रात को। तो उनको मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्होंने उनका टीम को वापस कर लिया।